चलो we'll continue complex number second exercise, that is exercise kot এটা, which exercise it is? Exercise 5b. हरेश अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 4 का 2 स्टार्ट किया। क्या बोला? सिंप्लीफाई दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई। मतलब नीचे आई नहीं चाहिए हमको, आयोटा नहीं चाहिए नीचे। तो क्या है? सेम वी डिवाइड ऑल कॉन्जुगेट्स, वी नीड टू मल्टीप्लाई। दैट इज 4 का 2। if I start 1 by 1 minus 4i iota minus 2 by 1 plus iota into 1 minus iota by 5 plus 3 iota। ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों का एलसीएम करके कर सकते हो, ठीक है, नीचे एलसीएम करके, या फिर दोनों को कंजुगेट करके, दोनों को डिवाइड करके या फिर कंजुगेट करके देन यू प्लस। तुम्हारे ऊपर है। जो मुझे लगा मैं आई विल गो बाय प्रोडक्ट, नीचे प्रोडक्ट कर दूंगा 1 minus 4i into 1 plus i। तो यहाँ 1 minus i by 5 plus 3i ऑलरेडी है। कुछ भी कर सकते हो तुम, कोई टेंशन नहीं। एलसीएम करने से 1 plus iota minus 2 into 1 minus 4 iota। नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा मेरा 1 और इधर -4, -4 प्लस 4 हो जाएगा 5 प्लस आयोटा -4 आयोटा तो -3 आयोटा। तो नीचे हो गया 5 plus 3 आयोटा, इधर भी है इधर भी। अच्छा बात है, सही चीज़ आया। ऊपर में ये होगा -2 मतलब -1 प्लस 8 plus 1 9, तो 9 आयोटा -1, अगर मैंने सही किया और सही लिखा तो ठीक है। 1 plus आयोटा -2 प्लस 8 9 आयोटा। तो नीचे तो आराम से ये रेशनलाइज हो जाता है, दैट इज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस होता है लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 minus आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 9 आयोटा। तो नीचे अपना हो जाएगा नीचे हो जाएगा 34, ऊपर में हो जाएगा मेरा -1 और ये -9 हो जाएगा +9, 9 minus 1 8, 9 आयोटा प्लस आयोटा 10 आयोटा, ठीक है। सो यू कैन टेक 2 कॉमन, देन इट इज 4 plus 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। तो इसको अगर अच्छी तरह लिखना है तो एकदम सेपरेट करके दिखा दो, राइट इट एकदम स्प्लिट करके, दैट इज 4 by 17 प्लस 5 by 17 आएगा। का 2 क्या बोला है? ये प्योरली रियल है, तो इसको सेम एलसीएम करके रहे। ये तो ऑलरेडी है इधर, एलसीएम करने से अच्छा होगा, मतलब एलसीएम से पहले एलसीएम ही अच्छा होगा ना। इधर एलसीएम करने से क्या हो गया? प्लस बी इंटू माइनस बी, दैट इज स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन आयोटा के लिए प्लस हो जाता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर आता है, तो इट बिकम्स ए प्लस। तो नीचे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा √7 प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर। 7 plus 3 10, यहाँ बनेगा 7 minus 3 plus 2 √21 आयोटा प्लस 7 minus 3 minus 2 √21 आयोटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 7 minus 3 हो जाएगा 4 plus 4 8 by 10, दैट इज 4 out of 10।
जेड के 7 के, क्योंकि 7 में कुछ दिया नहीं, बोला है कि प्रूव दैट जेड इज रियल। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, वी एज्यूम इस टाइप का क्वेश्चंस में लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो उसमें हम डाल देते हैं, इसमें क्या बोला है उसने, गिवन क्या है, जेड प्लस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू जेड माइनस आयोटा का मॉड। तो पुट देयर ए प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा इसका मॉड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा माइनस आयोटा का मॉड। तो a प्लस बी आयोटा का मॉड क्या होगा, अंडर रूट, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसका हो जाता है a प्लस आयोटा कॉमन लिया तो b प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस आयोटा कॉमन लिया तो b माइनस 1। तो फिर इसका क्या होता है, मॉड्यूलस का क्या मीनिंग है, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप उनको दे दिया, तो यू कैन स्क्वायर इट आउट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, इफ यू ओपन इट अंडर रूट तो चला जाएगा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 1, इसमें से क्या आएगा 4b इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है, b इज इक्वल टू 0, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। हम लोग ने क्या लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर को, हम लोग ने लिया था ये, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया b, ठीक है ना। सो देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, सो देयरफॉर z इज एन प्योरली रियल। क्या डेफिनेशन था प्योरली रियल का, कि उसके इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। मेन नंबर ठीक है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो कंजुगेट में हमें धीरे नहीं, लेट z इज इक्वल टू, कंजुगेट क्या होता है, इमेजिनरी के सामने का साइन चेंज करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कौन सा इमेजिनरी कौन सा रियल है, এটা তো আমি জানি না কোনটা রিয়েল কোনটা ইমাজিনারি, ঠিক নেই, কারণ এরকম ভাবে তো আমি সেগ্রিগেট করতে পারতেছি না। তো সবের আগে আমার এটা কি ফরম্যাটে আনতে লাগবে, a প্লাস আইবি এমন ফরম্যাটে আনতে লাগবে, ঠিক আছে। তেমন ফরম্যাটে আনতে কি করতে লাগবে, নিচেতে আয়োটা তুলতে লাগবে উপরে, আর উপরে এটা হোল স্কয়ার করে গুণ করতে লাগবে, 3 মাইনাস আয়োটা হলে 3 প্লাস আয়োটা, তো a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস 2ab ইনটু 3 প্লাস আয়োটা। তাহলে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার 9 প্লাস 1 2 আয়োটা 6 আয়োটা মাইনাস 2, তাহলে 2 কমন নিলে 3 আয়োটা মাইনাস 1 বাই 5, ঠিক আছে। এমন টাইপের আছে, so it can be written as minus 1 by 5 plus 3 by 5 iota, this is z, so therefore z bar is equal to, इसका conjugate क्या हो जाएगा, minus 1 by 5 minus 3 by 5 iota, ये अपना आंसर है अगर कैलकुलेशन सही है तो। সানডে দুপুরের দিকে 12টা ফ্রি নি, সানডে তাহলে রাত্রেরটা আমি দুপুরে লিয়ে করলে তাহলে একটু গ্যাপ থাকবো সানডে আর মানডের মধ্যে, কারণ নাহলে একদম রাত্রে ঘুরে আবার পরদিন সকালবেলা এবার বারবার আমার চেহারা দেখলে হয়তো রাগ উঠবে, সকালে একবার চেহারা রাত্রে একবার চেহারা, একই কথা বারবার। কথাটা দিয়ে পরে কোনটারে মনে তো করতে থাকো, তাহলে তোমরা এখন বুঝাবো তো। ये ना, ये क्या हो जाएगा, √3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट z बार क्या हो जाएगा, माइनस √3 आयोटा।
ठीक है, ये हो गया। क्यों, कौन सा था? 8 हो गया, ये सब हो जा रहा है। ठीक है, 8 में हम z को क्या ले लिया, 2 माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। हालांकि इसका थोड़ा इजी वर्जन आएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग आगे चल के प्रॉपर्टी में। अभी डायरेक्ट कैसे ही कर लो जाएगा। कितना आ रहा है ये, 4 प्लस 25, तो 4 माइनस 25 हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस 21 माइनस 2 ना 4 20 आयोटा 8 ये आया। अच्छा, ये तो z आया था, अपने को क्या चाहिए, z बार माइनस 21 प्लस 20 आयोटा, ये है अपना आंसर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 9 वाला। हाँ, 9 तो है ही नहीं, हम कहाँ से 8 के बाद 9 चला गया, 8 है बोल के हमने 9 लिख दिया, 9 तो है ही नहीं पिक्चर। ठीक है, टेन हो रहा है। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये सबका मॉड्यूलस चाहिए हमें। तो z इज इक्वल टू -3 -4 है, तो मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ऐसे करके आगे बढ़ो, बाकी सब हो जाना चाहिए मेरा हिसाब से। जब नहीं आएगा तो बोलो, ठीक है, बाकी करते रहो। जैसे 10 का बाकी कर लो, 11 ना, 11 में जैसे पहला वाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। सो 1/z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा। अब इसको रेशनलाइज करो, क्योंकि नीचे अपने को आई नहीं चाहिए ना, तो কত হবে, তো এটা হইব তো কত নাম্বার জানি করতেছিলে তুমি, 13 হইব তো এটা না, 13 কমপ্লিট করো। হ্যাঁ, কমপ্লিট করো। আমি 15 এর দিকে দেখতেছি, তোমার এদিকে যেটা দিছে a প্লাস আয়োটা b ইজ ইকুয়াল টু c प्लस आयोटा बाय c माइनस आयोटा। ध्यान दो, हमको प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक प्रूफ करना है b बाई a इज इक्वल टू 2c बाय c स्क्वायर प्लस 1। ये दो चीज प्रूफ करना है हम इधर लाके इसको और क्लमजी नहीं करना चाहते हैं, ए बी को सेपरेट रखना चाहते हैं, तो इसको इधर रहने तो a प्लस आई डी आयोटा बी, और इधर हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक ना, c प्लस ए होल स्क्वायर बाई c माइनस ए इंटू सी प्लस, ताकि इधर से रियल इमेजिनरी आराम से हमको दिख जाए। इट इज सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2c आयोटा। ठीक है, यही बनेगा है। सो देयरफॉर रियल रियल इक्वल कर लो, सो देयरफॉर रियल है 2c है। तो इसमें से रियल पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1 आयोटा। तो रियल रियल इक्वल करने से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 और b इज इक्वल टू 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ कर लो। देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालो, क्या आता है देखना, दोनों प्लस करने से वहाँ नहीं आएगा। फिर b बाई a निकालो, वो भी इतना आएगा। आज से बोल भाई सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर করব, তো আমরা কি করব, सी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो नीचे तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर।
तो आपने को क्या पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हो गया नीचे भी सी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर भी सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, दोनों मिलकर 1 हो गया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 1, पहला प्रूफ तो हो गया। फिर क्या बोला था बी बाई ए, अब वो हो गया बी बाई ए तो डिवाइड करने से कैंसिल आउट हो जाएगा दिख रहा है, एंड बी बाई ए इज इक्वल टू यू राइट बी देन डिवाइड बाई ए, बी क्या है 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिवाइड बाई ए को उल्टा कर दो सी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर माइनस 1, सी स्क्वायर प्लस 1 16 না 16 করতে বলেছিলাম না, এবার আমি এক্সট্রা দিছি कर लिया 1 माइनस आयोटा टू द पावर n बाई 1 माइनस 1 बाई आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, ये निकालने बोला है। तो क्या होगा ये 1 माइनस आयोटा टू द पावर n ये है, सो दैट ये हमेशा ये होता है, तो आपने को तो लेफ्ट हैंड साइड पता नहीं क्योंकि प्रूफ करना है, तो ये दिखाना है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको 1 माइनस आयोटा टू द पावर n नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, तो क्या हो जाएगा ये आयोटा बाई आयोटा माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हम ऐसा करते हैं, इसको उल्टा ऐसे नहीं करते, ठीक है ना, इसको नीचे वाला आयोटा को हम ऊपर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि आयोटा नीचे से ऊपर जाने से एक माइनस, तो उसमें क्या हो जाता है ये दोनों एक साथ आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ए प्लस भी इंटू ए माइनस भी बनेगा, पूरा के ऊपर एन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस भी स्क्वायर होता है लेकिन यहाँ तो प्लस हो जाएगा, तो ये आगे प्रूफ हो गया अपना। उसी हिसाब से हम 17 को भी ट्राई करेंगे, उसी हिसाब से नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग करेंगे। 17 को इसको इस तरफ लेके आ जाओ, फिर दोनों के ऊपर टू द पावर 2 एंड द होल, फिर नीचे रैशनलाइज कर दो, এটাকে আগে এদিকে আমরা এটা নিচে एक तरफ लाके काम करो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाते इसमें, 2 टू द 2 एन काम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको 1 प्लस आई टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1, हम क्या करेंगे 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई होल टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1। ओहो हमने तो किया ही नहीं इसको, हम नेक्स्ट वाला में चला गया, तो इसको क्या करेंगे आप नीचे रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज क्या होगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा टू द पावर 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2i डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1, i टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1। सबसे छोटा i टू द पावर n कौन सा 1 होता है, i के पावर सबसे छोटा कौन सा 1 होता है 4, तो देयरफॉर 2n इज इक्वल टू 4, वहाँ से अपने को मिल जाएगा n इज इक्वल टू 2, तो ये है अपना आंसर।
कौन सा वाला आएगा अभी? ये तो हो जाएगा, डाल दो इधर, इसमें डालो, फिर रैशनलाइज करो। ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा फॉर्मूला यूज करो, ठीक है? जो शोस्टॉपर था ना ट्रिगोनोमेट्री, शोस्टॉपर बोल के हमने एक देखा था, ठीक ना? उसका लगेगा इधर। अभी जाओ, LHS 1 प्लस ए बाई 1 माइनस ए, तो क्या बनेगा अपना 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका एक अलग नाम है, इसको आगे चल के देखोगे जेई का क्लास में, हम इसको सिस थीटा भी कहते हैं। सिस थीटा, कॉस आई साइन, कॉस आई साइन, कॉस से सी आया, आयोटा और साइन, छोटा फॉर्म में इसको हम लोग सिस थीटा भी कहते हैं। काफ़ी एप्लीकेशन है इसका, आगे चल के आएगा। बोर्ड में तो कुछ है नहीं, जेई में है। जेई में कॉम्प्लेक्स नंबर इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट थ्योरी। कोऑर्डिनेट तो है ही सबसे लंबा थ्योरी, उसके बाद इंडिविजुअल टॉपिक, कोऑर्डिनेट तो पूरा मिला के थ्योरी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला। कॉम्प्लेक्स तो एक ही टॉपिक है, लेकिन फिर भी उसका थ्योरी बहुत ज़्यादा है। द मोस्ट लेंथीएस्ट थ्योरी देखना पढ़ के पागल हो जाएगा, इतना कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, शोस्टॉपर वाला क्या था, बार बार भूलते हो, डेली भूल रहे हैं लोग, डेली पूछता है हम 1 प्लस कॉस थीटा कितना है, अभी तो भुला ही देना पड़ेगा ना। इधर है किंतु देखा कि नहीं, ये सब 12 बच्चे के लिए है, तुमको तो मिला नहीं है 9 10 में, मिला? ये तो 11 12 के लिए रिजर्व है ना। ये है, फिर ये है, इससे थोड़ा सा छोटा वर्शन, इससे छोटा है ये थोड़ा सा, ठीक है? इससे कवर नहीं हो रहा तो इससे, और अगर ये सबसे नहीं हो रहा है तो फिर ये है ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी तो मेरा हाथ तो ही, ठीक है? ध्यान दो, डेली डेली कौन, डेली डेली तो अभी धीरे धीरे डांटना शुरू हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा इतना दिन हो गया, ट्रिको खत्म हो गया, कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, अब इसमें आ रहा है हम लोग, 2 महीना खत्म हो गया हम लोग का, क्या रे देगा ढुलाए। और इधर क्योंकि थीटा बाई 2 में हमको जाना भी है ऐसे, क्योंकि उधर थीटा बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा ये 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सब उसमें क्यों चला गया, क्योंकि आप लोग को वहाँ कॉट थीटा बाई 2 में जाना है एंगल, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तभी इसमें से क्या कॉमन जाएगा अपना, कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? क्या कॉमन जाता है, 2 तो कॉमन जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बनेगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, आयोटा साइन थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा बाई 2 कॉमन लेते हैं, तो क्या बनता है साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2। फिर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है? इधर तो मेरा कॉट थीटा बाई 2 आ गया, इसको जैसे ऐसे रहने दो, क्योंकि अपना प्रूफ वही करना है, और साथ में आयोटा भी है अपना। अच्छा, तो रहने दो ये, तो यहाँ से आयोटा आएगा मतलब। अब इसको रेशनलाइज करो, नीचे साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस, अरे उल्टा लिख दिया,
नीचे वाला का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या होगा साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई 2। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई से नीचे क्या आ जाएगा मेरा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वाह, नीचे तो मजा आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। अपने को क्या चाहिए आयोटा आना चाहिए इधर से, ठीक है ना, बाकी खोलो वो भी आयोटा आ जाएगा। ये क्या आ रहा है कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, फिर रियल वाला लिखते हैं ना, फिर आयोटा आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और आयोटा के साथ क्या कारण, आयोटा का कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा ये इंटू ये साइन स्क्वायर आयोटा बाई थीटा बाई 2, और एक बचेगा ये इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा। वाह, क्या मजा मजा चीज आ रही है। आ गया, ये 1 है, ये सब कैंसिल आउट हो गया, उधर भी 1 है तो आयोटा आ गया, तो आयोटा कॉट थीटा बाई 2 बस डाल के प्रूफ करना है, मतलब जो बोला है उसी फ्लो में जाते रहो, आते रहेगा, और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला डालते रहो बस, बाकी गो बाय द फ्लो इट विल कम। आगे बढ़े। और इसमें तो है नहीं ना, अभी किस में चला जाएंगे हम लोग। कौन सा नंबर 21 ना, 21 का 2। Find the real values of x and y for which this is equal to this. X plus iota y is equal to 3 minus 2 iota is equal to 12 plus 5 iota. अब बोला है कि रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच ये होना चाहिए अपना, ठीक है ना। तो हमको क्या पता मालूम है क्या, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों साइड में इसका सेम होना चाहिए, लेकिन हम अगर इसको इधर रखेंगे ना तो क्लमजी हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स वाई क्लमजी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक्स प्लस आयोटा वाई और 12 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y कर देते हैं। उसमें से क्या होगा डायरेक्टली आ जाएगा एक्स वाई, ऐसे भी आएगा लेकिन ऐसे थोड़ा लेंदी हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्टली आ जाएगा, तो 3 प्लस 3y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, नीचे मेरा आ गया 9 प्लस 4 और ऊपर में आएगा 36 माइनस 10 दैट इज 26, और एक होगा 24 आयोटा और 15, 24 प्लस 15 39 प्लस 39 आयोटा, तो 13 से डिवाइड किया 2 प्लस 3 आयोटा, तो डायरेक्टली x इक्वल टू 2 दिख गया और y इक्वल टू 3 दिख गया। ठीक है ना, इजी हो गया थोड़ा सा। करो ऐसे, ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, 3-4 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं उसके बाद थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। 21 और 5, अरे हम तो सोचा कहाँ चला गया, तो बोलो ना, क्या ना बोल बे।
চেষ্টা করছিলে, কোনো আইডিয়া পাচ্ছিলে না। 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1/9। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें y को उधर भेज देता है, ठीक है ना। इसमें y को उधर भेजने से थोड़ा चीजें कम कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि y x से अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर ऊपर करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रियल में भी आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ अगर 2 माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल में भी एक्स वाई घुसेगा और इमेजिनरी में भी एक्स वाई आ जाएगा। सो इट विल मेक कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना, सिस्टम को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर। तो इससे अच्छा होगा हम इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते। तो इसका रियल क्या हो जाएगा मेरा 2, और यह बन रहा है माइनस आयोटा तो प्लस वाई, और यहाँ क्या बन रहा है, आयोटा कॉमन लिया तो y माइनस 2। तो अपना रियल पार्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 इज इक्वल टू y माइनस 2। वहाँ से y इज इक्वल टू 5, और यहाँ से x इज इक्वल टू 7 आ गया। देखो किसमें किधर लेने से इजी होगा, ठीक है ना। इसमें जहाँ करने से इजी होगा उसमें कोई भी फिक्स रूल नहीं है, अपने ऊपर है कैसे थोड़ा इजीली एक्स वाई निकल जाए। हालांकि किसी भी तरीके से निकलेगा, लेकिन कुछ कुछ तरीका इट कैन टेक ए लॉन्ग रूट। फिर क्या होगा 24 करो, 24 26 28 ऐसे दिया था ना। आज तो ऐसा जाओगे तुम लोग अटकोगे ना, हम कुछ कर पाएंगे ना तुम कुछ कर पाओगे। 24 प्रूफ दैट ये आ गया ना, कितना आ गया, z का वैल्यू इधर डाल दिया तो तुम्हें क्या प्रूफ हो गया 24। पहला पार्ट तो इजी था क्योंकि z का वैल्यू डालना था, तो हमने इसमें ये डाल दिया। एक मिनट में दिखा रहा हूँ जस्ट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 4 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 13, इसको किया तो 0 आ गया सब काट कूट के, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब हेंस डिड्यूस मतलब ध्यान देना, जब भी इस टाइप का वर्ड बोलता है, बोर्ड में बोलेगा, स्कूल में बोलेगा, जेई में तो नहीं होगा, तो जो दिया हुआ है उसी से निकालना है, मतलब इसी से तुमको इसका वैल्यू निकालना है। ऐसा नहीं कि इसमें फिर से z डाल दिया, उसको यूज करके करना होगा, समझ में आया। किसको यूज करके करना है, इसको यूज करके। अभी इसके साथ इसका क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है इसके साथ इसका, देखो इसमें कुछ ऐसा फैक्टर है कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। इसका मिडिल टर्म कुछ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो क्यूबिक है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं इसके अंदर ये है कि नहीं। अगर इसके अंदर में ये है तो इसको हम ये इंटू लिख सकते हैं फैक्टर के हिसाब से, तो इसलिए हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड याद है इसका, डिवाइड ना भूल गया। चलो लेट्स गो टू न्यू पेज। आई थिंक वी आर सॉल्विंग कौन सा वाला 24। चलो ये पहला पार्ट हो गया, तो दूसरा पार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसी उम्मीद में कि इसके अंदर इसका एक फैक्टर दिख जाए हमको, ठीक है ना। तो इस उम्मीद से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 4z³ माइनस 3z² प्लस 169 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं, z² माइनस 4z प्लस 30। एल्जेब्रिक डिवाइड याद है, किससे डिवाइड करेंगे, z से डिवाइड करेंगे सबसे, 4z से, ठीक है ना। तो 4z³ बन जाएगा। मैंने आसनी क्वेश्चन क्लास 10 आसलोनी एल्जेब्रिक डिवीजन 4z से z² 9 है। हाँ করণীয় জন্য अब तो देखो यहाँ z से 4z³, अच्छा हम लोग तो 10 से किया था ना, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। 10 में कुछ डिलीटेड पोर्शन हमने दिखाया जो आगे चल के लगेगा, যেগুলো লাগতে পারে এটা লাগবে आगे चल के। अभी देखो क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर सीरियली लिखना पड़ेगा सबसे पहले, क्यूब स्क्वायर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पॉलिनोमियल का, इसको भी ऐसे लिखना होगा। तो सबसे पहले हाईएस्ट वाला को मिलाओ, z² के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 4z³ आएगा, तो 4z से। उसके बाद बाकी इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, -16z², तो उसका z² के नीचे उसको लिखो। फिर क्या होगा, ये 4 13 जा 52z, 52z तो इधर है नहीं, तो थोड़ा दूर में लिखा है इसको, क्योंकि z के नीचे z आएगा, ठीक है ना। अभी माइनस किया, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 16 - 3 होगा 13z²। उसके बाद हम z को लिखते हैं इधर,
क्योंकि माइनस कर रहा है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 169। ठीक है, अभी नेक्स्ट कब तक डिवाइड करते हैं हम लोग, जब तक इसका पावर रिमाइंडर से कम नहीं हो, रिमाइंडर का पावर इससे कम हो जाना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे जेड स्क्वायर अभी भी सही में नहीं होगा, इसका पावर कम होना पड़ेगा। अभी क्या हो जाएगा 13, तो क्या हो जाएगा 13 जेड स्क्वायर माइनस 52 जेड प्लस 169। अरे ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब इट इज ए फैक्टर। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 4z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169 इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई 4z प्लस 13। तो आपने को पता है ये 0 है, तो 0 इंटू 4z प्लस 13 हम लोग ने अभी प्रूफ किया ये 0 है, तो उसको यूज़ किया हमने। ये जो 0 है इस इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ यूज़ किया, दैट्स वाई यूजिंग दिस डिड्यूस दिस। समझ में आ गया? चलो चलो नेक्स्ट करो। समझ गया, आज तो होगा नहीं, हमने समझ गया इधर क्यों होने वाला नहीं है नया कुछ। तो 25 भी कर लो, 26 भी, एक और मैंने बढ़ा दिया, 27 भी कर लो, चारों कर लो, तब तक ये हो जाएगा कंप्लीट ऑल 4। सब में थोड़ा थोड़ा अंतर डिफरेंस। नेक्स्ट दिन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। रेशियो नहीं है तो केमने करते पारबा, रेशियो नहीं है किसी करते पारबा। हाँ रेशियो लेके कर सकते हैं, हाँ इसको लेके भी कर सकते हो 20, वो भी अच्छा काम होगा। 1 प्लस आयोटा इंटू जेड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू जेड पर। अपने को क्या दिखाना है, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा जेड पर। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z बाई जेड बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा, मतलब इस टाइप का एक रेशियो निकल जाएगा तो हो जाएगा। तो हम यहाँ से z बाई जेड बार निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग, इसको रेशनलाइज करने से देखना माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, होगा जैसे भी करो आएगा, ठीक है ना, जैसे भी करो आएगा, ट्रिगोनोमेट्री जैसा ही कुछ भी करो आते रहेगा। उल्टा करो ना, लास्ट उल्टे देबे আর কি, উল্টা করলে কি হবে হ্যাঁ, ও তো উল্টালে মাইনাস আইটা হবে, আই উল্টা আই নিচে থেকে উপরে গেলে মাইনাস আসে না, তো প্রুফ তো হয়ে গেছে। तो z इज इक्वल टू z बार बाय आयोटा, नीचे से ऊपर ले जाओ माइनस आयोटा, खत्म, प्रूफ तो हो ही गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कभी उल्टा है तो क्या है, कभी भी तुम उल्टा कर दो, इसका होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या होता है 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा बाई 2, क्या होगा माइनस आयोटा z बाई z। तो अपना प्रूफ हो गया, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा z। 26 is a purely imaginary number, then find the value of mod z। purely imaginary means इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसको z को a प्लस आयोटा b लिख के करो, करके देखो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या आता है। यू मेक द इमेजिनरी पार्ट 0, किसने, क्योंकि उसने बोल दिया ये प्योरली रियल है। ये कहाँ से ठीक है, हमने क्या ले लेंगे, हम विल कंसीडर z इज इक्वल टू
ए प्लस आयोटा बी। हम इसमें डालेंगे z माइनस वन बाई जेड प्लस वन क्या है देखेंगे, ए प्लस आयोटा बी माइनस वन बाई ए प्लस आयोटा बी प्लस वन। इसमें से रियल और इमेजिनरी अलग करेंगे, इसलिए इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वन माइनस आयोटा बी, ए प्लस वन माइनस आयोटा बी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस वन, और एक रियल आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हो जाएगा यहाँ प्लस बी स्क्वायर। फिर आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा आयोटा कॉमन लिया, एक आएगा ए बी प्लस बी, और एक इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेगा तो माइनस ए बी ये इंटू ये माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन रहा है मेरा, ए प्लस वन होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टू बी। अभी क्या बोला है, ये इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, z इज प्योरली इमेजिनरी, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है, रियल z जीरो होगा। इसका मतलब है रियल z जीरो होगा। तो रियल z क्या है इसका, ए स्क्वायर माइनस वन प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रियल पार्ट जीरो है। ठीक है, इसका रियल पार्ट जीरो होने से क्या हो रहा है मेरा, ए स्क्वायर माइनस वन प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। क्या रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अपने को निकालना क्या था, देखो तो मॉड जेड जेड इज इक्वल टू नॉट माइनस वन। ठीक है, कहीं पे ना माइनस वन तो नहीं आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड जेड निकालने बोला था। तो मॉड जेड अपने को क्या पता है, हमने क्या ले लिया था, जेड ये ले लिया था। मॉड जेड क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमने अभी निकाला वन, तो कितना आया वन। ट्वेंटी सेवन। ये सब थोड़ा हटके क्वेश्चन है पीछे की तरफ, ठीक है ना, अलग अलग है हर एक क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई एक अच्छा बात हुआ सब हो गया, नहीं तो ये डाउट रहता है, ऐसे भी नेक्स्ट दिन दिखाना पड़ता नहीं। तो ठीक है, तो रियल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो है और मॉड जेड इक्वल टू डी है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या ले लेंगे फिर, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अपने को क्या दिया है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो जेड स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। क्या होगा इसका रियल पार्ट, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो जीरो दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट इज गिवन जीरो। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या दिया है, मॉड जेड इक्वल टू टू। तो मॉड जेड इक्वल टू अपने को क्या पता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है टू, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, फोर। ये हो गया अपना दूसरा इक्वेशन। बस इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करने से ए भी आ जाएगा। सॉल्व करके क्या निकालना पड़ेगा, जेड निकालना पड़ेगा, बेटा ध्यान देना। हाँ, तो सॉल्व करने से क्या हो जाता है, दोनों सॉल्व करने से डायरेक्ट दिख गया, टू स्क्वायर इक्वल टू फोर और ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस रूट टू भी हो सकता है, माइनस टू भी रियल पार्ट। सिमिलरली दोनों माइनस करने से क्या आता है, प्लस किया तो फोर, माइनस किया भी तो फोर ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम है एग्जैक्टली। तो माइनस करने से भी टू बी स्क्वायर फोर होगा, तो यहाँ से बी भी प्लस माइनस रूट टू। सो देयरफॉर अपना जेड क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर अपना जेड हो गया प्लस माइनस रूट टू प्लस माइनस रूट टू आयोटा। अब इसमें से कितना नंबर बनता है बोलो तो, कितना नंबर बनेगा इसमें, चार नंबर बनेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो इसको अगर अच्छी तरह लिखना है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, रूट टू का मूल्य। तो एक बार प्लस देके प्लस लिखो, देखो तो आंसर में चारों दिया है कि नहीं दिया। कौन सा है आंसर क्वेश्चन,
না না আলাদা আলাদা করে দিয়েছে, চারোটাই দিয়েছে। একটা প্লাস রুট টু লিখে এভাবে প্লাস রুট টু ইন্টু আর একটা মাইনাস রুট টু ইন্টু, ना ना 27 देखो दो पार्ट लिखा है, एक लिखा है √2 1 प्लस माइनस आयोटा और माइनस √2 1 प्लस, तो कितना हो गया 4 हो गया ना। एक बार इस प्लस के साथ दो, एक बार इस माइनस के साथ दो, मैंने सबको कंपेयर करके एक में लिख दिया, उसने दो अलग अलग लिखा, ठीक है ना। मैंने चारों को एक साथ कॉम्पैक्ट रखा, उसने दो अलग अलग लिखा, हर एक में दो दो लिखा, तो टोटल 4 ही हो गया। तो ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से सिर्फ प्लस बचेगा, ऐसा नहीं, इसको समझो, ठीक है ना। एमनो मन होता है टेकन प्लस माइनस कॉमन, तो अंदर में से प्लस ही बचेगा, बट सिचुएशन को समझो, क्योंकि ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा, फिर माइनस माइनस होगा, फिर प्लस माइनस होगा, फिर माइनस प्लस होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ए के साथ बी का कुछ रिश्ता ही नहीं है। ए कुछ भी हो जाए, +2 होने से भी बी इतना रहेगा, -2 होने से भी बी इतना रहेगा, कभी कभी चेंज होता है, A2 होगा तो बी दूसरा होगा, ये तब अलग बात है, दैट इज डिफरेंट केस, ठीक है ना। लास्ट वाला करो करो करो, सेम A प्लस आई भी लेके, करो करो कंप्लीट करो, लेट z इज इक्वल टू A प्लस आई भी, दिया क्या है, mod z इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, तो mod z मतलब क्या है, √a² प्लस b स्क्वायर, और यहाँ z प्लस 1 का मतलब क्या, a प्लस आयोटा b प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या हो रहा है, a प्लस 1, इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहा है, आयोटा b प्लस 2, और इधर रियल पार्ट क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर इमेजिनरी पार्ट है नहीं है, तो इसमें से क्या होगा, अगर रियल रियल इक्वल करेंगे, इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट, लेफ्ट हैंड का रियल पार्ट, राइट हैंड का रियल पार्ट, लेफ्ट हैंड का इमेजिनरी पार्ट 0, राइट हैंड का इमेजिनरी पार्ट b प्लस 2, तो डायरेक्ट अपने पास b आ गया -2, फिर b का वैल्यू इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू a प्लस 1, तो a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और 2a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3/2, ठीक है।